हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 68 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 जनवरी की वर्कशीट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो बेसिकली देखो बच्चों, इस वर्कशीट में हमें क्या समझाया जा रहा है या हमें क्या करना है। तो अब आपको दो सॉलिड्स को आपस में कंबाइन करके दिया गया होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो सरफेस एरिया निकालना है। लिखा हुआ है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट हम निकाल लेंगे 13 माइनस से 7 माइनस करके सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल में हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। उसके बाद कर्व सरफेस और हेमिस्फीयर निकालेंगे। ठीक है, 2πr/h 2πr²। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला जब हम डालते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर 44, 6 + 7 मिलेगा और फाइनल आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 हमारे पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर बेसिकली आपको दे रखा है क्यूबिकल ब्लॉक है 7 मीटर का। कुछ इस तरीके से क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है। ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डाला गया है बच्चों, और बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। तो देखो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम कितना, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। तो अगर इसके ऊपर रखा है तो मैक्सिमम 7 हो सकता है। तो हम वही मान लेते हैं कि भाई अगर इसका डायमीटर 7 होगा तो फिर उस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा, 7/2 विच इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो उसका फॉर्मूला हमारा होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 6 साइड इंटू साइड हमारा 49 होता है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं 2πr का फॉर्मूला हम खोलेंगे और इसके बाद यहाँ पे 294 हमारा आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 38.5 इनको सॉल्व करने पर आएगा और लास्ट में हमारा जो है 3332.5 आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमसे कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन, ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। तो लिखा हुआ है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम 64 है और बोला जा रहा है कि आर जॉइन टू एंड, दोनों 2 क्यूब्स को ऐसे जॉइन कर दिया गया है। ठीक है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और आपको सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं और समझते हैं कि हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों बोला क्या जा रहा है कि बच्चों 2 क्यूब है, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है। एक क्यूब ये रहा 4-4 सेंटीमीटर वाला और दूसरा क्यूब ये रहा 4-4 सेंटीमीटर वाला। कहा यह जा रहा है कि भाई इसको हमने ऐसे जोड़ दिया और आप देख रहे हो 2 क्यूब को जोड़ने के बाद ये क्या बन रहा है, एक फुल क्यूबॉइड बन रहा है। आप देखोगे तो अब ये क्यूबॉइड जैसा शेप ले रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर हम 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले क्यूब को जोड़ देते हैं तो क्यूबॉइड का एरिया अपने को निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारा होता है ए क्यूब और 64 हमारा क्या कहते हैं एरिया होएगा। ठीक है, और सॉरी वॉल्यूम होगा। ए क्यूब इज इक्वल 64, क्यूब से क्यूब आप कट कर दो, क्यूब क्यूब हमारा 64 का होता है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ज़रा लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि लेंथ ये जो है लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो ये दो को जोड़ दिया, 2 को जोड़ दिया तो 4 4 8 हो गया। लेंथ हमारे पास क्या आ गई, लेंथ हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, बाकी हाइट और ब्रेथ तो सेम ही होगी। तो लेंथ हमारे पास अब 8 है, ब्रेथ 4 है, हाइट 4 है। सरफेस एरिया 2 LB + BH + HL 2 8 + 8 × 4 4 × 4 4/8। आपका आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाता है। मैं एक फुल पूरा का पूरा आंसर फुल व्यू में दिखा देता हूँ। और ये रहा बच्चों आपका बेसिकली आंसर
सॉल्यूशन फर्स्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ आप सब अपना क्या कहते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये वो अपना होमवर्क या असाइनमेंट पूरा दे देते हैं, तो ऐसा मत करना। बस आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में से तो वो आप मेरे से पूछ लो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। तो देखो ये जो आपका ब्लॉक है, इसमें एक सॉलिड यूज़ किया है क्यूब का, एक यूज़ किया है आपका सर्कल हेमिस्फीयर का, ठीक है। बोले जा रहा है द बेस ऑफ क्लॉक इज़ 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। और उसके बाद हेमिस्फीयर इज डायमीटर 4.2, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 4.2 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो जो जो चीज़ें दे रखी है पहले वो तो लिख लेते हैं। डायमीटर दे रखा है 4.5, जो जो चीज़ें गिवन है ना, हमेशा पहले लिख लिया करो आप सब, ताकि क्वेश्चन हमारा आसान बने, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, डायमीटर 4.2 गिवन है, रेडियस हमारा निकल जाएगा 4.2 डिवाइड बाई 2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो होता है 6a², तो 6 × 5 का स्क्वायर 150 आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक हमारा टोटल सरफेस एरिया क्यूब में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो 150 πr² में से 2 πr² जाएगा तो πr² बचेगा। फिर हम पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारा 4.2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर मिलता है हमें 163.886 सेंटीमीटर क्यूब। सो गाइज यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या कहते हैं सेकंड को सॉल्यूशन भी कर दिया। कहीं अगर आपको डाउट आ रहा हो कि सर ये हमने एरिया ऑफ बेस क्यों माइनस किया यहाँ पर, तो बच्चों देखो हमने टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकाला सपोज ऊपर का, और फिर हम इसके ऊपर कर्व सरफेस एरिया भी निकालेंगे, तो यहाँ पे ना आपका नीचे का मुझे ये पार्ट चाहिए होगा ना, ये हटाना होगा, इसलिए मैंने उस एरिया ऑफ बेस को माइनस किया। तो यहाँ पे देखो सेकंड सॉल्यूशन पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए इजी पड़ा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो बच्चों। देखो आप देखते होगे मेरे चैनल पे ऐड भी नहीं आता, बिकॉज अभी वो चैनल ग्रो नहीं हुआ है, काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाते रहूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।